Hi everyone, how are you all? I'm enjoying my shoot these days. और अभी मैं आपको एक नज़ारा दिखाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि बाकी लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं शूट को। शूट नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। भैया जी क्या कर रहे हैं? यहाँ क्रिकेट का मैच हो रहा है। आजकल वैसे भी T20 चल रहा है। अच्छा 3-4 बार आउट कर दिया हमने। है? अच्छा, नंद बाबा तैयार हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं नंद बाबा? घर जा रहे हैं? यस। एक में कहा तब तक मोबाइल रखेगा तब तक मैं कॉल कर दी। ये क्या था? नो बॉल? बाउंसर। हाँ बाउंसर। ऐसे मारो। हाँ एक बाउंसर अलाउड होता ना, वो वाला। तो यार ऐसे ही तो नो अच्छा, और ऊपर से जानी चाहिए थी। टेम्पटेड इट। ओ बच्चा लो। धीरे धीरे मुझे भी शू मांगने पड़ेंगे तो पाँव ना स्लिप हो रहा है। हाँ। अरे इसको क्या मानेंगे? चौका? हाँ जी हाँ, चंदन भेज दो मुझे बाबा। क्या कृति जी का स्टांस देखो जरा, क्या सीन है? कल का 85 आया पूरा ऐसे डांस करते हुए गए हैं। तो क्या करें क्या? तो हमारे बलराम चौके पे चौके लगाए जा रहे हैं और अभी तक नंद बाबा उन्हें आउट नहीं कर पाए हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनकी चप्पल फिसल रही है क्योंकि उन्होंने जूते नहीं पहने हैं। लैक ऑफ गुड इक्विपमेंट्स। गुड गियर। नंद बाबा जूते चाहिए, जूते। हाँ शू चाहिए। क्या भी बाजी। So while these people are playing, I'll tell you about one thing that happened with me. It's incidents बोलूँ, event बोलूँ, क्या बोलूँ। कल जब हम शूट कर रहे थे और जब मेरा शूट ख़त्म हुआ तो मैं तैयार होके कपड़े चेंज करके पूरा बाहर आई इस एरिया में। ये हमारे मेकअप रूम्स हैं और यहाँ पर मैं आई। मेरी गाड़ी वेट कर रही थी, ड्राइवर दादा वेट कर रहे थे, तो मैं उनको कुछ बोलने आई कि मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं खाना खा लेती हूँ फिर निकलते हैं। तब तक दादा ने मुझे आवाज़ लगाई, मैम पीछे देखिए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पीछे से 2 बड़े सांड लड़ते हुए आ रहे थे और उन्होंने मेरे पैर पे मार दिया। मतलब वो मेरे पीछे ही घुसे और मैं गाड़ी से, मतलब मेरे पास कोई जगह नहीं, यहाँ पर गाड़ी, यहाँ पर मैं और पीछे सांड, और वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और उसकी वजह से मेरे पैरों में उन्होंने सींग मार दिए। मतलब सींग एक्सीडेंट ही लग गए। उन्होंने मारा होता तो मेरी तो पता नहीं क्या हालत होती। तो ये वो जगह है जहाँ से वो सांड आए। रात अंधेरा, घुप अंधेरा इधर हो रखा था और इसलिए मुझे बिल्कुल पता नहीं चला और मुझे चोट लग गई और स्प्लिट सेकंड का टाइम मुझे मिला होगा और मैं भागी हूँ यहाँ से। भागते भागते मेरा एक जूता भी निकल गया और मैं भाग के सीधे वहाँ मेकअप रूम्स में बिल्कुल एंड तक भाग गई क्योंकि मुझे लग रहा था ये सांड तो पीछे पीछे आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही हो रहा था। ऐसा लगा जैसे दे फॉलोइंग। बहुत डर लग गया था मुझे और थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा था और मुझे सबने बोला था कि शायद अगले दिन दर्द होगा और दवाई वाई खानी पड़ेगी। बट घर जाके मैंने देखा थोड़ी थोड़ी खरोंचें थी और आई थिंक मेरी जीन्स की वजह से और मेरे सॉक्स की वजह से मैं बच गई, कुछ चोट वोट लगी नहीं। और उन लोगों का अपना झगड़ा था, सांडों का अपना झगड़ा था, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, वरना हो सकता था। तो इट्स सच ए ब्लेसिंग कि मैं बच गई। बाल बाल बची हूँ। ये जा रहे हैं, बाय बाय। तो आफ्टर दैट आई सेड अ लॉट ऑफ थैंक्स टू गॉड, क्योंकि हादसे तो कभी भी हो सकते हैं, इसलिए उनको हादसा कहा जाता है। तो आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है। लेट मी जस्ट वाइप माय फेस। या सो यस सर, मैं आता हूँ। उस एक इंसिडेंट के बाद मैं घर गई और मैंने बहुत ज़्यादा प्रेयर की और थैंक यू बोला कि
मुझे कुछ नहीं हुआ, बाल भी माँ का नहीं हुआ, इसको तो चोट भी नहीं बोलेंगे। द ओनली थिंग इज़ मैं थोड़ी टाइम के लिए डर गई थी और मेरा जूता यहाँ पर पड़ा हुआ था। मैं थोड़ी टाइम बाद आई और सब लोग बाहर निकल आए थे अपने रूम से और एवरीवन वाज आस्किंग मी और मैं सबको बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। यहाँ जो दादा की गाड़ी थी, सोचो वो गाड़ी लेकर भागे हैं क्योंकि उन्होंने बोला मैम पीछे से आते हुए सांड इतनी ज़ोर से मारते मेरी गाड़ी को तोड़ देते। तो मैं तो भाग गया, इसलिए मैं भी भागी पागलों की तरह मम्मी मम्मी करती हुई भागी, बट बच गई। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू ऑल्सो। शायद आप लोगों की दुआएं होती होंगी जो हमें सेव करती हैं, हमारे अपनों की दुआएं होती हैं, बड़ों की दुआएं होती हैं, अपने जो लोग प्यार करते हैं वो आपके लिए हमेशा प्रे करते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपकी अच्छी डीड्स काम आती हैं शायद। मुझे पता नहीं मैं कितनी अच्छी डीड्स करती हूँ, मैं नहीं गिनती, बट मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे इंसान हो और आप थैंक यू बोलते रहते हो और यू नो दान धर्म करते रहते हो, थोड़ा बहुत आप इन सब चीज़ों से बच लेते हो। अदरवाइज़ हादसे तो कभी भी हो सकते हैं, भगवान बचाए इस तरह के हादसों से किसी को भी, किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो गलत, और किसी के साथ भी कोई एक्सीडेंट ना हो, मैं बस यही दुआ करती हूँ। देखो मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, हमारे यहाँ जानवरों की भी कमी नहीं है, हमारे यहाँ पूरा अस्तबल है हमारे सेट पर। हमारे प्रोडक्शन हाउस के पास घोड़े हैं और उनके राइडर्स हैं। तो ये जो कालू महाशय पास करके गए हैं ये भी कभी भी अपना आपा खो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनके राइडर्स इनके साथ हमेशा होते हैं तो बचा लेते हैं, मतलब इनको कंट्रोल में रखते हैं। अदरवाइज़ इस तरह के घोड़े भी यहाँ पर हैं और गाय भी मिलेंगी आपको, बहुत सारे डॉग्स मिलेंगे यहाँ पर, तो पूरा ज़ू बन रखा है। तो कभी भी आप हमारे सेट पर आएँ तो आप बहुत सारे प्राणियों को देखेंगे। और जंगल तो ये है ही बिल्कुल, समुद्र के किनारे है हमारा ये सेट, तो समुद्र की ठंडी हवा भी आएगी। अब स्पेशली उमरगांव में बहुत ठंड पड़ती है। एंड हियर दीज पीपल हैव रैप्ड द गेम। हाय बोलो, बैक टू द पवेलियन। खुली पे बॉल लगी थी है ओ सूझ गई। हल्की। सो दिस इज द यूनिक एंड एक्चुअली बैड थिंग दैट हैपेंड विद मी, जिसने मुझे थोड़ा सा हिला दिया, बट नाउ आई एम ओके एंड आई एम फाइन एंड लकीली मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। Till I meet you next. Bye bye. Take care.